क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हजारों छोटी छोटी बतखें, डक्स, खेती करने का पूरा तरीका बदल सकती हैं? एक ऐसी तस्वीर सोचिए, चाइना के विशाल हरे भरे चावल के खेत और उनमें छोड़ दी जाती है हजारों की तादाद में चहचहाती हुई बतखें। ये कोई फेस्टिवल नहीं था, ना ही कोई मेला। ये था एक काफी बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चाइना ने ऐसा किया क्यों? क्यों उन्होंने अपनी कीमती फसल को इन हजारों बतखों के हवाले कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, जब एक साल बाद इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स सामने आए तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और किसान हैरान क्यों रह गए? ऐसा क्या इनसेन रिजल्ट मिला? नमस्कार दोस्तों, आज रूबरू होते हैं एक ऐसे अनोखे और क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट से जिसे डक राइस फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि कैसे इन छोटी सी बतखों ने खेती की सबसे बड़ी समस्याओं का हल निकाल दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। खेती की सबसे बड़ी चुनौती, द बिगेस्ट चैलेंज इन फार्मिंग। दोस्तों, चावल की खेती हो या कोई और फसल, हर किसान के लिए सबसे बड़े दुश्मन होते हैं कीड़े मकोड़े, पेस्ट्स और फालतू घास फूस, वीड्स। इनसे निपटने के लिए सालों से हमारे किसान भाई केमिकल पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स यानी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। शुरू में तो ये दवाइयां एक जादू की तरह काम करती थीं। सारे कीड़े मर जाते, सारी घास साफ हो जाती। लेकिन धीरे धीरे इनका असली चेहरा सामने आने लगा। ये जहरीले केमिकल्स न सिर्फ फसल के ऊपर रह जाते बल्कि पानी के साथ मिलकर जमीन के अंदर भी चले जाते। इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति, फर्टिलिटी कम होने लगी, पानी जहरीला होने लगा, और सबसे बड़ी चिंता की बात, ये केमिकल्स हमारे खाने के जरिए हमारे शरीर में पहुंचने लगे, जिससे कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ गया। इसके अलावा कई कीड़े इन दवाइयों के आदी हो गए, यानी उन पर इनका असर ही होना बंद हो गया। मतलब किसान डबल मुश्किल में था, पैसा भी खर्च हो रहा था और समस्या भी खत्म नहीं हो रही थी। एंटर द डक्स, एक अनोखा और प्राकृतिक सॉल्यूशन। इसी गंभीर समस्या का एक ऐसा हल निकाला गया जो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अपने आप में एक जीनियस आइडिया है। चाइना के एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ने सोचा, क्यों ना नेचर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेचर से ही निकाला जाए, और तब उन्होंने इंट्रोड्यूस की डक आर्मी, यानी बतखों की सेना। उन्होंने चावल के खेत में जब पौधे थोड़े बड़े हो गए तब उनमें छोटी छोटी बतखों को छोड़ दिया। अब आप सोचिए, ये बतखें करती क्या थीं? इनका काम था पूरे टाइम नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। पहला फायदा, बतखें दिन भर खेत में घूमती रहती हैं और चावल की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले सारे कीड़े मकोड़े और उनके अंडों को चुन चुनकर खा जाती हैं। इसमें स्नेल्स, घोंघे भी शामिल थे, जो चावल के पौधों के लिए काफी खतरनाक होते हैं। इसका मतलब पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही नहीं। दूसरा फायदा, ये बतखें सिर्फ कीड़े ही नहीं बल्कि पानी में उगने वाली छोटी छोटी फालतू घास को भी खा जाती है। इसका मतलब हर्बिसाइड्स यानी घास मारने वाली दवाई की भी जरूरत नहीं। तीसरा फायदा, अब ये सबसे इंटरेस्टिंग है, बतखें जो कुछ भी खाती हैं उसके बाद उनका जो वेस्ट मटेरियल यानी उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो पानी में मिल जाती है। ये ड्रॉपिंग्स एक फर्स्ट क्लास नेचुरल फर्टिलाइजर यानी प्राकृतिक खाद का काम करती है। इससे जमीन को पोषक तत्व मिलते हैं और उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का खर्चा भी बच गया। चौथा फायदा, जब हजारों बतखें दिन भर पानी में चलती है तो उनके पैरों से पानी और मिट्टी में हलचल होती रहती है। इससे पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और मिट्टी नरम होती है, जो पौधों की जड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो देखा आपने, एक तीर से कितने निशाने। ये छोटी सी बतख एक ही वक्त में पेस्ट कंट्रोलर, वीड रिमूवर, फर्टिलाइजर मशीन और सॉइल एरेटर का काम कर रही थी। क्या ये टेक्निक भारत के लिए है? द इंडियन पर्सपेक्टिव। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह सब तो चाइना की बात है, इसका हमारे भारत से क्या लेना देना? दोस्तों, इसका भारत से बहुत गहरा लेना देना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के करोड़ों परिवार खेती पर निर्भर हैं। वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक चावल हमारी एक मुख्य फसल है। और जो समस्या चाइना में थी, वही समस्या आज हमारे किसान भाई भी झेल रहे हैं। पेस्टिसाइड्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, जमीन की सेहत का गिरना और खेती में बढ़ता खर्चा, ये हमारी भी हकीकत है। ऐसे में ये डक राइस फार्मिंग टेक्निक हमारे लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है।
हमारे देश में भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी समग्र खेती का कॉन्सेप्ट सदियों से चला आ रहा है, जहां खेती के साथ साथ पशुपालन किया जाता था। गाय के गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह टेक्निक उसी पुरानी सोच का एक नया और मॉडर्न रूप है। इमेजिन कीजिए, अगर भारत के किसान इस टेक्निक को अपनाते हैं तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। हमारा किसान केमिकल दवाइयों पर अपनी मेहनत की कमाई खर्च करने से बच सकता है। हमारी जमीन फिर से जीवंत हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम सबको यानी कंज्यूमर्स को केमिकल फ्री ऑर्गेनिक चावल खाने को मिल सकता है। ये टेक्निक न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी है, बल्कि किसान की आमदनी बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकती है। 1 साल बाद नतीजे जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए अब वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जिसका आप सबको इंतजार था। जब 1 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चला और उसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज किया गया तो वो सच में अद्भुत थे। पहला रिजल्ट, जिन खेतों में बतखों को छोड़ा गया था वहां केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल 90% से 100% तक खत्म हो गया। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। दूसरा रिजल्ट, सबको लग रहा था कि बिना दवाई के शायद फसल कम होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बतखों द्वारा दी गई नेचुरल खाद और बेहतर सॉइल कंडीशन की वजह से चावल की पैदावार पहले से भी ज्यादा हुई। यही था सबसे चौंकाने वाला नतीजा। तीसरा रिजल्ट, जमीन की सेहत में कमाल का सुधार देखा गया। मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया और वो पहले से कहीं ज्यादा उपजाऊ हो गई। चौथा और सबसे जबरदस्त रिजल्ट किसान के लिए था। किसानों की आमदनी लगभग दुगनी हो गई। अब आप पूछेंगे कैसे? एक तो उनका केमिकल दवाइयों और खाद पर होने वाला खर्चा बच गया। दूसरा, जब चावल की फसल कट गई तो वही बतखें बड़ी हो चुकी थीं। किसान उन बतखों को और उनके अंडों को मार्केट में बेचकर एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते थे। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम। उन्हें चावल से भी पैसा मिला और बतखों से भी। और इसके ऊपर इस टेक्निक से उगाया गया चावल ऑर्गेनिक था, इसलिए मार्केट में उसकी कीमत भी नॉर्मल चावल से ज्यादा मिली। ये हर तरफ से एक विन विन सिचुएशन थी। सिर्फ खेती नहीं, एक नई सोच। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चावल और बतखों की नहीं है। ये कहानी एक नई सोच की है। ये हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी का मतलब हमेशा बड़ी बड़ी मशीनें या कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स नहीं होता। कभी कभी सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन हमारी प्रकृति में ही छिपा होता है। इसे कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इकोलॉजिकल फार्मिंग, यानी खेती करने का एक ऐसा तरीका जो हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, किसान के लिए भी फायदेमंद हो और हम सबको खाने के लिए स्वस्थ भोजन दे। ये एक ऐसा मॉडल है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर कल सुनिश्चित करता है। चाइना ने इस मॉडल को बड़े पैमाने पर सफल करके पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया है। अब ये हम पर है कि हम इससे क्या सीखते हैं और कैसे अपने देश में इस तरह के इको फ्रेंडली आइडियाज को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, आपको खेती की ये डक राइस टेक्निक कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इसे भारत में भी बड़े स्तर पर अपनाना चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।